आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखिए मीरा भाईंदर नगर पालिका का पावती कांड। घटना भाईंदर पश्चिम जैन मंदिर के पास की सब्जी मंडी की है, जहां पर मीरा भाईंदर नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा फेरी वालों के साथ लूट मचा रखी है। खुलेआम हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है मीरा भाईंदर की। नो फेरी वाला जोन में भी फेरी वालों को दी जा रही है पावती और पैसे वसूले जा रहे हैं। एक ही फेरी वाले से पहले पावती से लिए जाते हैं पैसे, उसके बाद फिर गुंडे आते हैं जो हफ्ता वसूली करने आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद मनपा का तोड़क दस्ता आता है जो सामान उठा ले जाता है। आपके सामने देखिए, एक ही आदमी से उसी दिन उसी समय ये सारी कारगुजारी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की जानकारी में चल रही है। क्यों? सवाल ये है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी क्या हम अंग्रेजों और मुगलों के काल में जी रहे हैं? ये इस तरीके से गुंडागर्दी खुलेआम क्यों मीरा भाईंदर में लॉ एंड कानून कायम नहीं है? ये बड़ा सवाल है। एक हॉकर्स वहाँ खड़ा है, उसको पहले आकर के पावती दी जाती है, 70 रुपए लिए जाते हैं। उसके बाद एक कोई इलीगल आदमी आता है, असामाजिक तत्व आता है, वो उससे पैसे मांगता है। उसके बाद ये मनपा का तोड़क दस्ता आता है और गाड़ी में उसका सामान उठा ले जाता है। आइए देखते हैं पूरी घटनाक्रम किस तरीके से चला है यहाँ पर मीरा भाईंदर में। इस पर आम आदमी पार्टी ने संज्ञान लिया और दूसरे दिन बाजार में उन्होंने लोगों की जानकारी दी। ये इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहां आकर संज्ञान लिया और कार्रवाई ली और इस पर कार्रवाई शुरू की। आइए सुनते हैं। जो मतलब मिनिमम जैसे एक ठेला है तो उसका एक फिक्स होना चाहिए ना, 40 रुपया तो 40 रुपया, 50 तो 50। 2 टाइम का 100 रुपये, एक टाइम का 70 रुपया डेली। ओम प्रकाश मौर्य जी, आप यहाँ पर फेरी वालों के लिए आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की तरफ से काम कर रहे हैं। कल यहाँ एक वाकया हुआ, ये जैन मंदिर भाईंदर पश्चिम के सामने। यहाँ पर फेरी वाले से 70 रुपये देके पावती भी ली गई, बाद में इलीगल तरीके से आके कुछ से 50 रुपये भी मांगे गए, बाद में बीएमसी के बाउंसर भी आए, गाड़ी भी आई। तो क्या चल रहा है? मतलब इसमें से क्या, किस तरीके का लॉजिक है और किस तरीके का यहाँ पर ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने फेरी वालों को वसूली करने के लिए ठेका जो दिया है, मनमाना पावती वाला वसूली कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं जैन मंदिर के परिसर में ना फेरी वाला क्षेत्र है, ये ठहराव महानगर पालिका की तरफ से पास किया गया है। इसमें बराबर ये लिखा गया है कि ना फेरी वाला क्षेत्र में बाजार फीस अलाउ नहीं है, और जबकि ना फेरी वाला क्षेत्र में बाजार फीस अलाउ न होने के कारण यहाँ पे जो धंधा लग रहा है बाजार फीस वाला मनमाना इन लोगों से वसूली करता है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी उठा सकती है लेकिन बाजार फीस वसूली करने वाला यहाँ से बाजार फीस वसूली नहीं कर सकता है। लेकिन पूरे मीरा भाईंदर में मनमाना चल रहा है। ठेकेदार मनमाना 2 से 3 बार पावती वसूली करता है। एक धंधे वाले से 150 रुपये से लेके 200 रुपये 3 बार वसूली किया जा रहा है। और ये महानगर पालिका जो पथ विक्रेता कानून के तहत जो फेरी वालों को संरक्षण के लिए जो कानून बना है, तो उसके जरिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने फेरी वालों का तो सर्वे तो किया है, जिसमें 13,000 मीरा भाईंदर के अंदर फेरी वाले हैं। उनको लाइसेंस देने के लिए 7,212 लोगों का ये सर्वे किया गया है, जिसमें ये पूरा लिस्ट है, नगर पालिका की तरफ से लिस्ट है, और जिसमें 7,212 लोगों का नाम है। और इन लोगों को लाइसेंस देने के लिए 4-5 महीने से ये लोग नगर पालिका उठापटक कर रहे हैं, लेकिन अब तक लाइसेंस नहीं मिला है। क्योंकि ये एक ठेकेदार के द्वारा मनमाना मोटी रकम वसूली कर रहे हैं। एक धंधे वाले से पर डे का 150 से 200 रुपया वसूला जा रहा है, जो महीने का 60 से 70 हजार रुपया वसूला जा रहा है एक धंधे वाले से। अगर ये लोग लाइसेंस देते हैं तो एक धंधे वाले से साल का 4 से 5 हजार रुपया मिलेगा, और ठेकेदार द्वारा वसूला जा रहा है तो 60 से 70 हजार रुपया एक धंधे वाले से वसूला जा रहा है। और इस हिसाब से मनमाना वसूली मीरा भाईंदर के अंदर चालू है। और फेरी वालों को परेशान किया जाता है, गाड़ी आती है, इन लोगों का सामान उठा के लेके जाती है, और सामान ये लोग पथक जो है मीरा भाईंदर के जो फेरी वाले के सामान उठा के लेके जाते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि अनाथ आश्रम में सामान जो जब्त करते हैं अनाथ आश्रम में डालते हैं। अनाथ आश्रम में डालने का बहाना बना के ये लोग सामान उठा के अपने घर पे लेके जाते हैं और कुछ इधर उधर ले जाके बेचते हैं। ऐसे करके मीरा भाईंदर में फेरी वालों को परेशान किया जा रहा है और पावती मनमाना वसूली की जा रही है। खुलेआम। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मीरा भाईंदर में जिस तरीके से अभी ओम प्रकाश मौर्य जी ने बताया कि पावती वसूली भी, इलीगल भी, सामान भी उठा लेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो क्या कोई कानून नाम का यहाँ पर कोई पालन हो रहा है मीरा भाईंदर नगर पालिका में?
देखिए, कानून का पालन का जहाँ तक सवाल है, कानून तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन कानून का पालन करने वाले की जिम्मेदारी जिसको है कानून का पालन कराने की, वो खुद कानून का पालन नहीं करा रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। कानून ऐसा है कि फेरी वालों का पथक कानून एक है। पथक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि पथक कानून का सर्वे करा करके, कमेटी बना के सर्वे करा करके, और जो भी फेरी वाले कानून के लिस्ट में आ रहे, सर्वे में आते हैं, उनको लाइसेंस इशू करें। और जब तक वो लाइसेंस इशू नहीं करती है तब तक किसी भी फेरी वालों से 1 रुपया वसूली नहीं कर सकती है। लेकिन इन लोगों ने सर्वे कराया, उसके पहले 13,000 से ऊपर फेरी वाले यहाँ पे थे, और सर्वे कराने के बाद 7,412 लिस्ट बनाए उन लोगों ने कि यहाँ पे मीरा भाईंदर के अंदर 7,412 लोग फेरी वाले हैं, यहाँ पे धंधा करते हैं। और 7,412 लोगों में से सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया नगर पालिका के अंदर, लेकिन अभी तक किसी एक भी आदमी को लाइसेंस इशू नहीं किया गया है। तो जब तक लाइसेंस इशू नहीं होता, कानून के आधार पर पैसा ले नहीं सकते। लेकिन फिर भी गैर कानूनी तरीके से जो भी यहाँ पे फेरी वाले हैं उनको कंट्रेक्टर को ठेका दे करके नगर पालिका वसूली करवाती है। तो कानून का पालन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कानून के तौर पर अगर देखने जाए तो जब तक लाइसेंस इशू नहीं करते तब तक उनसे रुपये ले नहीं सकते। ये कानून है। हम लोग भाईंदर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव बर्मन सिंह हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पर फेरी वाले बहुत डरे हुए हैं। उनको शिकायत तो है, लेकिन वो सामने आकर के कहने से डर रहे हैं क्योंकि उनके रोज का धंधे का और इसका काम का उस पर असर होता है। आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे और किस तरीके से जो ये अन्याय हो रहा है उसको रोकेगा? महानगर पालिका में ठेकेदार माफिया राज चल रहा है। अलग अलग प्रभाग के लोगों को ठेका देकर और उससे वसूली करना, और उस वसूली में नगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारियों का भी हाथ है, क्योंकि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बना दिया गया है उसका वायलेंस करते हुए इस तरीके से ठेकेदार को रख के जबरदस्ती वसूल करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में गुनाह है। आज हम लोगों को जब पता चला कि यहाँ फेरी वालों से जबरदस्ती वसूली की जा रही है, तो हम यहाँ पर समीक्षा करने आए, फेरी वाले लोगों का हौसला बढ़ाने आए कि आप इन गुंडों से डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं। आज हमने हर फेरी वाले लोगों के पास जाकर उनका हाल चाल पूछा। अगर यहाँ पर इसी तरीके की वसूली जारी रही तो आम आदमी पार्टी जो है मीरा भाईंदर, वो इसी रोड पर धरना प्रदर्शन करके और जो भी फेरी का जबरदस्ती फेरी वालों से वसूली करने आ रहे हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेगी और नगर पालिका में भी इसके लिए आवाज उठाएगी। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कल जब कुछ लोग उस बीएमसी की गाड़ी आई थी, एमबीएमसी की गाड़ी आई थी उठाने के लिए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आप जहाँ जाना हो आयुक्त के पास जाइए, कंप्लेन कीजिए, कुछ भी करिए, हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या, मतलब क्या वो सोच रहे हैं, किस तरीके से? राजनीतिक पार्टियों का उनके ऊपर जो है पूरा तरह से आशीर्वाद है, इसीलिए अधिकारी से लेकर वसूली के जो ठेकेदार है वो डरते नहीं है। तो आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर कोर्ट में भी गए हुए हैं, ऑलरेडी हाई कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है। जैसे ही उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो इनको पता चल जाएगा कि कहीं पे जाने से क्या होता है। आखिर में कानून का राज है और मीरा भाईंदर में कानून का राज आते रहेगा। आपसे जानना चाहूंगा, ये भाईंदर पश्चिम में जो चल रहा है और ये काफी समय से चल रहा है, लोगों की शिकायत है बट कुछ हो नहीं रहा है, कैसा करेंगे इसको आप, इसका इलाज? सरकार फेरी वाले क्षेत्र बनाते हैं और दूसरा ना फेरी वाले क्षेत्र बनाते हैं, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। पर अभी कॉन्ट्रैक्ट का क्या इशू है तो जनता को नहीं मालूम है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेरी वाले क्षेत्र में जो पावती जो फटती है, जैसे धंधा लगता है, जैसे 1 मीटर का धंधा जिसका 25 रुपया पावती रहता है, और उसके बाद 2 मीटर का धंधा रहता है उसका 50 रुपया पावती रहता है, वो फेरी वाले क्षेत्र में रहता है। अब हम यहाँ सुन रहे हैं कि फेरी वाले क्षेत्र में लोग पावती दिन का 70 रुपया फाड़ रहे हैं, और वही जगह पे अगर वो लगा रहे दोबारा तो मतलब शाम का अलग पावती फाड़ रहे हैं। और उसके हिसाब से ना फेरी वाले क्षेत्र में जहाँ पावती नहीं लगता है वहाँ भी फेरी वाले मतलब यहाँ जो जाते हैं यहाँ के फेरी वाले पावती फाड़ने, वहाँ पावती भी फाड़ते हैं और 2 टाइम भी पावती फाड़ते हैं। उसके बाद भी म्यूनसिपाल्टी जो है वो वहाँ से उठा लेते हैं उसका धंधा, और उठाने के बाद उसके जो भी सामान सब जब्त कर जाते हैं। ना ही उसको कोई पावती मिलता है ना ही उसका कुछ मिलता है। और वो जब जाते हैं अपना छुड़ाने के लिए तो बोलता है भाई वहाँ उसको वो सामान दिखता ही नहीं है। जब वो अधिकारी या किसी से पूछता है तो बोलता है भाई ये सामान जो है अनाथ आश्रम में चला गया। और यहाँ तक आप अगर बर्तन, गैस, चूल्हा, बाटला कुछ भी उठाते हैं तो वहाँ मिलता नहीं है, ना ही
उठाने के समय उसको कोई पावती दिया जाता है, कोई रिसीट भी नहीं दी जाती। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है मीरा भाईंदर क्या में। लगता है आपको नॉन फेरी वाले जोन में भी ये लोग लोगों को बिठा करके पैसा वसूल कर रहे हैं? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का क्या कैसा रवैया है फेरी वालों के प्रति? मीरा भाईंदर महानगर पालिका किसी भी चीज पर कोई भी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर पब्लिक हर तरीके से परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से पब्लिक का सपोर्ट करें और जिन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हम उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। फेरी वालों की परेशानी है, पब्लिक का तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और इनलीगल तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए और हर तरीके से उनको कैसे इस लड़ाई का स्वरूप बनेगा? एक्चुअली इसमें मैंने सुखदेव जी से और रघुनाथ जी से बात कर ही ली है कि हम लोग एक कैंप बिठाएंगे जिसमें वोटिंग कार्ड का अप्लाई करना है और वो हर एक एरिया में बैठाएंगे। तो उससे ये होगा कि जो जो एरिया में हम लोग जाके बैठेंगे वोटिंग कार्ड का मतलब बताएंगे कि यहाँ पे वोटिंग कार्ड बन रहा है, वहाँ पे एक सजेशन बॉक्स भी रखा जाएगा कि आम नागरिकों को क्या तकलीफ है, बिना नाम लिखे बने कोई वांदा नहीं अगर वो अपने आपको खुल के नहीं बताना चाहते सबके सामने, क्योंकि यहाँ पे माफिया बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मतलब वो अपने बिना नाम बताए भी वो पर्ची लिख के डाल देगी, ये क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंगों में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है। खुल के आना चाहे तो और भी अच्छा है, लेकिन ना आना चाहे तो भी खाली एक कंप्लेंट बॉक्स में वो अगर डाल देंगे डिटेल की क्या है, तो आम आदमी पार्टी और आज मैं उनसे जुड़ चुका हूँ और उनके साथ मैं भी जो हमारा सफाई कामगारों का मुद्दा है वो तो हम लड़ेंगे, लेकिन इनके साथ और भी ये सारे और भी ऐसे जो मुद्दे हैं जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, आप उनके साथ भी हम खड़े रहेंगे और एनी टाइम। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव बनबंसी ने बताया कि इसी तरीके से कुछ साल पहले हमने ट्रैप लगाकर पावती वसूली वालों को जेल भेजा है एंटी करप्शन के द्वारा। फिर ऐसा माहौल बन रहा है कि इसी मार्केट में आम आदमी पार्टी अपने सिपाहियों को, अपने कार्यकर्ताओं को वर्कर्स बनाकर और उन्हें सब्जी वाला बनाकर उनको ट्रैप लगाने के लिए शायद आने वाले समय में वो यहाँ तैनात कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके की लूट यहाँ पर चल रही है उसे रोका जा सके और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़कर एंटी करप्शन को दिया जाए, जिसके चलते यहाँ पर ये जो फेरी वालों के साथ अवैध तरीके से जो वसूली की जा रही है पावती की, उसे रोकने में कामयाबी मिले। अब ये आम आदमी पार्टी का जो कदम है वो फेरी वालों में कितना विश्वास जगाता है और आने वाले समय में यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।